Hello everyone, this is Sayyid Imran and you're watching Manish the Learning App, the platform where you can achieve your dreams with highly qualified trained and experienced faculty. So why are you waiting for? Come and join us. So बच्चों आपको पता लग ही गया होगा आज किस सेक्शन की हम बात करने वाले हैं. एग्जैक्टली आज हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम बात करेंगे टॉपिक स्ट्रेस की. ठीक है, तो आओ देखते हैं स्ट्रेस होता क्या है. स्टार्टिंग हेडिंग है आपकी व्हाट इज स्ट्रेस. बच्चों यहां पर आपको कोई सॉलिड बॉडी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है. देखो ये वाला सॉलिड बॉडी ये ऑब्जेक्ट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है. इसके बारे में दो जानकारी मैंने आपको दी है क्या कि एक स्टेबल कंडीशन में यहां पर रखा हुआ है और एक फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन में यहां पर रखा हुआ है. कि सर ये दो स्टेटमेंट आपने दिए क्यों. तो बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये करने जा रहा हूं कि अगर मेरे को इस सॉलिड बॉडी को तोड़ना है, इसको डिफॉर्म करना है, इसके कॉन्फ़िगरेशन में मुझे चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा. तो बिल्कुल आसान सा आप जवाब दोगे कि सर ऐसा करो इस पे फोर्स लगाओ. क्योंकि किसी चीज को सपोज ये पेन है, ठीक है, ये पेन क्या है एक सॉलिड बॉडी है. अगर मुझे इसको तोड़ना है तो या तो मैं इसको खींचूंगा, कंप्रेस करूंगा या फिर यानी इसको डिफॉर्म करने के लिए मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो वही चीज हम आगे देखने जा रहे हैं. अगर मुझे इस सॉलिड बॉडी को इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है तो इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए या इस बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी. देखिए मैंने यहां पर क्या किया, ये एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया. ठीक, अब ये एक्सटर्नल फोर्स क्या चाहेगा. ये एक्सटर्नल फोर्स चाहेगा कि मैं इस बॉडी को डिफॉर्म कर दूं, इस बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दूं. Exactly, this external force wants to change the configuration of the body, but body भी एक solid body है बच्चों लोग. ये भी क्या करेगी, ये बॉडी जो है अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में रहना चाहेगी. तो अब यहाँ पर एक लड़ाई झगड़ा होने वाला है. ठीक है, किन किन के बीच में, एक्सटर्नल फोर्स के बीच में और एक बॉडी के बीच में. ठीक है, आपको ये ब्लैक एरोज दिखाई दे रहे होंगे. ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. एग्जैक्टली जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो ये एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी को डिफॉर्म करना चाहेगा, बट ये बॉडी चाहेगी कि मैं अपने आप में डिफॉर्म ना हूं, मैं अपने सही शेप को चेंज नहीं होने दूंगी. तो मैं क्या करूंगी, यहां पर ये बॉडी के लिए मैं नहीं कह रहा, ये बॉडी कहेगी कि एक इंटरनल रेजिस्टेंस में डेवलप कर लूं. तो देखिए यहां पर इस बॉडी ने एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पर डेवलप हुआ है ये हुआ है इन मॉलिक्यूल्स के कारण. बार बार बोल रहा हूं, बात कर रहे हैं सॉलिड बॉडी की, सॉलिड बॉडी जिसमें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं. तो जब आप इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना चाहोगे, इस बॉडी को डिफॉर्म करना चाहोगे तो ये बॉडी इजीली डिफॉर्म नहीं होगी. ये क्या करेगी, एक तरह का इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पर डेवलप करेगी. और वो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होने के पीछे का रीजन क्या है, मॉलिक्यूल्स या फिर इसके अंदर प्रेजेंट एटम. जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स आएगा ये सब मॉलिक्यूल्स और एटम्स मिल जाएंगे और यहां पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप करेंगे अगेंस्ट दिस एक्सटर्नल फोर्स, ताकि वो बॉडी डिफॉर्म ना हो. बात समझ में आई है. डेफिनेशन की बात करते हैं. सो विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट में रहकर मैं बात कर रहा हूं. सो विद इन द इलास्टिक लिमिट द इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, this is the internal resistance force which is developed by the molecules or the atoms present in that body. Okay, so within the elastic limit the internal resistance force per unit area is known as stress. सर कुछ छोड़ दिया. exactly, internal restoring force per unit area, यानी कि दो डेफिनेशन स्ट्रेस की यहां पर दी है. या आप कह दो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया या फिर आप कहो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. सर पहली डेफिनेशन तो क्लियर है, बट ये जो दूसरी डेफिनेशन है रिस्टोरिंग फोर्स वाली ये आपने नहीं समझाई और हमें समझ भी नहीं आई. तो बच्चों अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चा, या फिर आप बेसिक एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, तो मैं बता दूं जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उनको ये वाली डेफिनेशन के बारे में कुछ मालूमात होगी. ठीक है, जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने कभी ना कभी एनसीईआरटी को टच किया होगा. तो एग्जैक्टली ये जो दूसरी वाली आपकी डेफिनेशन है ना ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगी. और एनसीईआरटी में इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है चलिए देखते हैं. रिस्टोरिंग फोर्स से किस तरह से इसको कोरिलेट करते हैं स्ट्रेस को मैं आपको बताता हूं. देखो बच्चों एक स्प्रिंग बॉल कंसेप्ट हमें एनसीईआरटी में गिवन है. ये स्प्रिंग बॉल कंसेप्ट क्या कहता है आओ देखते हैं. देखो बच्चों यहां पर ये बॉल्स हैं, ठीक है,
ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, ठीक है। इन दोनों बॉल्स के बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है सर, ये सेक्शन ये है स्प्रिंग, यानी दो बॉल्स जो हैं, या फिर यहां पर इस फिगर में तो नंबर ऑफ बॉल्स हैं जो आपस में क्या है स्प्रिंग से जुड़ी हुई है, ठीक। अब देखो यहां पर जो बॉल्स हैं, ये जो बॉल्स हैं बच्चा लोग, ये बॉल यहां पर रिप्रेजेंट करेगा किसको, मॉलिक्यूल्स को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, मॉलिक्यूल्स को। और इन बॉल के बीच की जो स्प्रिंग है बच्चा लोग, ये स्प्रिंग रिप्रेजेंट करेगा किस चीज को, इन बॉल्स के यानी इन मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेस को, दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फिर इंटर एटॉमिक फोर्सेस को। अगर आप एटम कहते हो तो आप कह दो इंटर एटॉमिक फोर्स, अगर आप इनको मॉलिक्यूल कहते हो तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स आप इसको कह सकते हो, ठीक है। अब अपन अपनी डेफिनेशन की बात करते हैं। बच्चा मैंने क्या किया, यहां से एक बॉल को पकड़ा और खींचा, तो देखो जैसे मैंने यहां पर इस बॉल को पकड़ा और इस बॉल को मैं यहां खींचना शुरू कर रहा हूं, तो जैसे ही मैंने इस बॉल को खींचा, ठीक है, तो ये बॉल खींच के यहां पर आ गई, पर ये खिंचाव इस स्प्रिंग में भी होगा, ठीक है। ये जिससे जुड़ा हुआ ये सारी स्प्रिंग क्या हो गई, खिंच के आगे हो जाएगी। और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, यानी जैसे ही मैं जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है उसको हटा दूंगा, तो ये बॉल दोबारा जाके यहां पर अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेगी। फिर से मैंने यही किया, मैंने इसको पकड़ा, खींचा, छोड़ा, फिर से ये अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे चली गई। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, यहां पर जरूर कोई इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, यहां पर कोई रिस्टोरिंग फोर्स जरूर काम कर रहा होगा जो बार बार इस बॉल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंचा रहा है।